हम देखते हैं 2014 के पहले मोदी जी ने कितनी बेहतरीन बेहतरीन बातें की थी। उन्होंने बताया था कि दाऊद इब्राहिम को लाया जाएगा। पब्लिक में जोश आ गया, हिंदू मुसलमानों की वजह से जोश आ गया देश में। और हमारे देश में उसी जोश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भयंकर मजबूत किया और पूरा का पूरा मीडिया दौड़ पड़ा। बोले 70 साल के बाद कोई तो शेर खान आया है। जो झूठ ही सही, लेकिन लोगों को ये बता सके कि इस देश में राजनीति करना है तो फिर लोगों को सपने दिखाओ। कैसे मोटे मोटे, बाद में भले ही भूल जाओ, ये अलग बात है। काहे की जनता, काहे की लोग। अब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया तो किसी भगवान ने नहीं बनाया, लेकिन आज नरेंद्र मोदी पूरी तरह से भगवानों के लिए काम कर रहे हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के लिए काम कर रहे हैं। काहे के लिए? तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को झांसा देने के लिए, झूठ झपट के लिए। आज पूरी तरह से वो भगवान के शरण में चले गए, मंदिरों में जा रहे हैं, कहीं देवभूमि के नाम पे। देवभूमि, कितने सारे बलात्कार हो रहे हैं उस राज्य में, कैसी कैसी शिक्षा है, कैसे कैसे गुंडे वाली गिरी और कैसी कैसी दादागिरी चल रही है। तो ये सब मोदी जी का ही कमाल है। तो सोचने की बात यह है कि देश में बीजेपी क्यों लगातार बढ़ी, क्यों लगातार बढ़ी? तो याद करो, साल 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, और जब बन गए तो स्वाभाविक है देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला, क्योंकि इससे पहले भारत में कहीं रोजगार, कहीं बेरोजगारी की, भले ही कम स्तर पर हो, लेकिन बातें हो रही थी। स्कूल बनाए गए थे, भारत को जेएनयू जैसा संस्थान मिला है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको जेएनयू बोला जाता है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद वहां पर दंगे शुरू हो गए। तो ये जो हुड़दंग मचाना है यूनिवर्सिटी में, तो अमित शाह जी ने उसका ठेका लिया। बोले दिल्ली में तो है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो मोदी अमित शाह के अंडर में आ गया। तो बोले जम के तूफान मचाओ, बवाल मचाओ। शर्म पड़ेंगे इस देश के लोग। और ऐसा करते करते 2014 में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन गए, देश को नया प्रधानमंत्री मिला, और वहीं से उनकी सोच शुरू हुई कि बोले जिस देश के लोग गू गोबर खा सकते हैं, गाय का पेशाब पी सकते हैं, तो बोले वह सुअर का पेशाब भी पिएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। बस किसी ग्रंथ में लिखा हुआ होना, या किसी साधु संत ने अगर बोल दिया कि सुअर का पेशाब महागुणकारी होता है, तो पीना शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं ना, इमली के पेड़ पे कैसे भूत भविष्य लटके रहते हैं, और अब इमली का पौधे के औषधीय गुण कोई नहीं जानना चाहिए, इससे किसी को मतलब नहीं है। तो 70 साल के बाद एक नया प्रधानमंत्री आया, और जिसकी सोच वहां से शुरू हुई, जहां पर 70 साल शासन करने वाले लोग ढीस हो गए। अब उनकी आवाज ही नहीं निकल रही, अब किसी की आवाज ही नहीं निकलती है। कोई राहुल नहीं बोल सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि देश का वातावरण बना दिया गया है। तो सोचो कि 70 साल पे काबिज मोदी जी ने किस तरह से लोगों को ठगा होगा। और मोदी जी का ये शासनकाल ऐसा है कि जहाँ पूरी तरह से लोग गू और गोबर खाने के लिए मजबूर हो गए, तो मोदी जी का और उत्साह बढ़ गया। और मोदी जी ने सबसे पहले जनधन खाते खुलवाए। बोले जीरो अकाउंट, जीरो अकाउंट, कुछ पैसा वैसा नहीं लगता। और मोदी जी को मालूम था यार, जब खाता वाता खुलेगा तो लोग 500-1000 रुपये तो जमा करेंगे ही करेंगे, और बोले झक मार के इस देश की जनता का पैसा बैंक के अकाउंट में आएगा ही। और ऐसा ही होता गया, पैसा आया, पैसा आता गया, लोग खुशी खुशी में। अरे बोले किस खुशी में? तो बोले 15 लाख आने वाले, 15 लाख आने वाले। और 15 लाख आने वाले हैं कि लालच में लोगों ने इतने पूरे के पूरे देश भर जनधन खाते खुलवाए। फिर मोदी जी ने बहुत अच्छी मुद्रा योजना लाई, फिर डिजिटल इंडिया लाया, फिर यूपीआई लाया, फिर भीम ऐप लाया, और लोगों को इंटरनेट की तकनीकी से जोड़ दिया। अब लोग तकनीकी से जुड़ गए।
15 लाख की लालच में भयंकर जनधन खाते खुलवाए, फिर मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। मोदी जी ने क्या किया, मास्टर स्ट्रोक, अब भरपूर दिमाग का इस्तेमाल किया, और दिमाग का इस्तेमाल करते करते मोदी जी इतना आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़ गए कि उनको समझ में आ गया कि भारत के लोग साला गू गोबर खाने से इनका काम चलता है, इनको काहे की नौकरी चाहिए। 5 किलो अनाज दे दिए तो सालों साल पेट भर सकते हैं, इनको काहे को नौकरियां चाहिए, इनके बेटों को काहे को नौकरियां चाहिए। और ये जो जमा हुआ पैसा था 500 और 1000 का, एक एक आदमी ने जो जमा किया, इन पैसों से अडानी और अंबानी के कर्जा माफ कर दिए। कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि भयंकर अजीबोगरीब तरकीब का इस्तेमाल किया। अब बोले जब लोग ही साला गू और गोबर खा करके, गाय का पेशाब पी करके, मूत पी करके जब जी सकते हैं, तो इनको काहे को कुछ चाहिए भाई। 5 किलो राशन खाओ तुम, और एक आध बार भले ही एक आध स्कीम ला लेंगे कि भाई 50 लाख आने वाले अकाउंट में, और फिर से एक जमा कर दिया जाएगा, और फिर से वो अडानी अंबानी को का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अब सोचो, जहां अमित शाह कहता है, एक झारखंड में विधायक का पैसा निकला है शायद 300 या 350 करोड़, तो 32,000 34,000 करोड़ रुपए, 32,000 34,000 रुपये, करोड़ रुपए एक एक बड़े व्यापारी का पैसा माफ किया गया, तो ऐसे भारत के कितने लोगों का कर्जा माफ किया गया होगा। अडानी अंबानी ही नहीं है उसमें। तो 32,000 करोड़, 64,000 करोड़, ऐसे बड़े बड़े अमाउंट को गिनने के लिए कितना टाइम लगा होगा। अमित शाह ने तो एक छोटा सा उदाहरण दिया कि बोले 27 दिन, 27 मशीनें गर्म हो गई, 5 दिन पैसा गिनने का काम चला, और 27 मशीनें बंद हो गई नोट गिनते गिनते। तो सोचो, ये जो पैसा अडानी अंबानी का और इनके जैसे व्यापारियों का इस देश में जो माफ किया गया, उसको अगर गिनती करेंगे तो कम से कम 5-10 साल तो लगेंगे। तो इतना पैसा उनको, अमीर और गरीब, भुखमरी में कौन मर रहा है, गरीब। तो गरीब का जनधन का खाता खुलवा के, तो ये क्या है, भारत के लोगों को सपना दिखाओ और उनको लूटो, घुसपैठ कराओ पहले बातों की इतनी बढ़िया से कि भैया दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, फिर 15 लाख खाते में आएगा, बड़े खूबसूरत और अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन तो बोला है, तो क्या प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी को किसी भगवान ने बनाया? तो फिर वो भगवान की बात क्यों चल रही है कि फलाना देवभूमि, फलाना ठिकाना भूमि, उसको सजाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, इससे भारत के लोगों की गरीबी चली जाएगी? भारत के लोगों की गरीबी चली जाएगी? अब जाए मत जाए, लेकिन मोदी जी के दीवाने और फैन तो बहुत है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने, मैं तो तारीफ करना चाहूँगा मोदी जी की, कि भारत के लोगों को भी ऐसे दिन दिखाए, अच्छे दिन बोल करके, कि उनके जनधन के खाते जैसे पैसे उठा लिए और वो अमीरों को दे दिए। तो इससे बढ़िया शासन और क्या हो सकता है, इससे और अच्छे दिन कैसे हो सकते हैं। तो मज़ा आने लायक बात है, और खुशी की बात है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने कपड़े भी उतार के दे देंगे, अपने कपड़े भी उतार के दे देंगे, अपनी चड्डी बनियान भी, और नंगे भी घूम सकते हैं, लेकिन उनको कभी महसूस नहीं होगा कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई है। तो इस बात के लिए तो मैं मोदी जी की तारीफ करता हूँ कि भारत की राजनीति में अगर कोई दिग्गज हो तो फिर मोदी जी जैसा हो, वरना ना हो तो अच्छा है।